बिना पंजीकरण चल रहा सपा नेता का अस्पताल, सीएमओ संस्था अध्यक्ष के सवालों से बचते नजर आए। बरेली में एक समाजवादी पार्टी सपा नेता द्वारा बिना पंजीकरण के संचालित अस्पताल को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति की अध्यक्षा यास्मीन जहां ने इस मुद्दे पर मुख्य चिकित्साधिकारी सीएमओ डॉक्टर विश्राम सिंह से मिलकर कार्रवाई की मांग की थी। समिति ने 2 दिन पूर्व 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर प्रशासन से मांग की थी कि बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे इस अस्पताल जो सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग के स्वामित्व में है पर तत्काल कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष यास्मीन जहां ने बताया कि उन्होंने शहर में अवैध रूप से संचालित अन्य अस्पतालों के बारे में भी सीएमओ को ज्ञापन सौंपा, लेकिन मुलाकात के दौरान सीएमओ द्वारा संस्था की बायोलॉजी समझने की कोशिश की गई, बजाय कार्रवाई की बात करने के। यास्मीन जहां ने सवाल उठाया, अगर किसी बिना पंजीकरण वाले अस्पताल में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हम जनता नहीं हैं? स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूरा स्वास्थ्य विभाग सपा नेता के दबाव में काम कर रहा है और इसलिए अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले को लेकर अब संस्था द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। यदि जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो नारी शक्ति समिति इसे बड़े स्तर पर उठाएगी। एसके आवाज संवाददाता की रिपोर्ट। मामला ये है कि मेरी संस्था नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति है, जो कि मैं हर किसी का जो भी गलत जहाँ होता है उसका विरोध करती हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि महिलाओं के साथ ही गलत होता है, मरीजों के साथ भी गलत होता है, शिक्षा में बच्चों के साथ भी गलत होता है। तो ये 2 हॉस्पिटल हैं, जिसमें है एक श्यामतगंज में ईसाइयों की पुलिया जो है अनीस बेग का लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमिली, तो इसका था रजिस्ट्रेशन, ये नाम किसी का और का था। उन्हें इस पर आपत्ति उठाई कि नाम हमारा है, दिल्ली के कोई हॉस्पिटल वाले थे, ये यहाँ से सीएमओ साहब ने उसे कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल कर दिया तो कैंसिल का मतलब होता है हॉस्पिटल बंद हो जाना, जब तक नए नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं होना। अब वो अभी तक चल रहा है, उसमें गंभीर टाइप के मरीज हैं, गोली लगे मरीज हैं। सीएमओ साहब को मैंने कल कहा था कि ये ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा, जब तक नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता ये हॉस्पिटल 2 कैसे चल रहे हैं। लेकिन सीएमओ साहब ने एक जवाब मुझे दिया, आप नारी शक्ति की बात उठाती हैं तो सिर्फ नारी शक्ति ही की बात उठाइए, आप हॉस्पिटलों के ऊपर मत जाइए। ये आपका इशू नहीं है कि आप हॉस्पिटलों के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि हम आम जनता नहीं है। हम वहाँ भर्ती हो जाएं, हमारे परिवार को कोई भर्ती हो गई, आपके परिवार का कोई भर्ती होता है वहाँ पर, और उसे कोई अगर खुदा ना खास्ता अगर उनकी मौत हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है जिन हॉस्पिटल का, तो क्या वो बंद नहीं होने चाहिए? ये इन्हीं की सीएमओ साहब की सह पे ये जो चल रहे हैं आजकल अवैध, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इन्हीं की सह पे चल रहे हैं। और इनका कहना है कि आप कोई नहीं होती है कि इसमें आवाज़ उठाएं, जबकि मेरे बायलॉज में मुझे ये अथॉरिटी है कि मैं क्या, आप जनता, आम जनता, कोई भी अगर गलत बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी संस्था चलती है, संस्थान चलते हैं, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। कोई भी उठा सकता है, ये तो हमारा राइट्स है, अधिकार है हमारे। सीएमओ साहब का कहना है कि हम रजिस्ट्रेशन उसका कर चुके हैं, जबकि मैंने ये इनको 24 तारीख को दी थी, 30 तारीख को मैंने इन्हें दी थी। 30 तारीख से अगर इन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन आज किया है तो इसका सार्वजनिक करें, आप मीडिया लोगों को भी, मीडिया वालों को भी, आम जनता को भी, जिससे उनके शंका ना हो कि हाँ इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जनता को बताइए उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमें डाउट है, आपको भी कल डाउट होगा, हम अपने मरीज नहीं लेके जाएंगे, कल को मर जाएगा तो कोई सीएमओ साहब थोड़ी इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी इनकी बनती है, तो ये हमें बताएं कि इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ। और अगर इस मेरी एप्लीकेशन से बाद में अगर रजिस्ट्रेशन इनका हुआ है तो इसको जवाबदेही इनकी है कि इतने दिन ये बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे चलता रहा, क्योंकि वो सपा का नेता है, कद्दावर नेता है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा नहीं सकता। वो धमकाएगा, डराएगा, पैसे से लोगों को खरीदेगा, लेकिन हम लोग, मैं तो नहीं खरीदने वाली हूँ। दूसरा, एक उनके उसमें हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट है जो अवैध बेसमेंट पे है, उसका भी हमें बताइए कि वो कैसे बेसमेंट में अवैध चल रहा है। कभी कोई मानक जो होते हैं वो पूरे नहीं है, उसके भी कैसे चल रहा है हॉस्पिटल। इसकी जिम्मेदारी सीएमओ साहब की है, मैं देखती हूँ, और अगर नहीं हुआ तो मैं सीएमओ साहब के खिलाफ भी एक्शन लूँगी, कानूनी दायरे में रहकर।